तो चलिए शुरू करते हैं। भदौरिया, अनुराग बोलिए। अनुराग, ये हो क्या रहा है देश में? ये कैसे रुकेगा, कब रुकेगा अनुराग? वैसे माना कि थोड़ा सा हम लोग का भी सम्मान किया करो। 25-26 मिनट बैठा के आप ही झगड़ा लगाने का काम करते हो। कम से कम मौका सबको दे दिया। 5-5 मिनट भी देते तो हम लोग को मौका मिल जाता। पूरा मौका दूंगा आपको, बोलिए। पूरा मौका दूंगा, बोलिए। देखिए मानक जी, एक चीज बताइए, अचानक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्र की बात हो रही है ना, राष्ट्र का मुद्दा है, सरकार भारतीय जनता पार्टी, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती टीवी पे आए और इस बात पे चर्चा करें? इसके मतलब उनकी नियत में खोट है कि नहीं? आप बता दीजिए, पूरा हिंदुस्तान देखता है आपके चैनल को। भारतीय जनता पार्टी के नियत में खोट है कि नहीं? वो पीछे से बैटिंग करते हैं, सामने प्लेयर कोई और दूसरा रखते हैं। अरे हिम्मत है तो आइए टीवी चैनल पे बैठिए। राष्ट्र की समस्या की बात है, मैं आ सकता हूं, दूसरे लोग आ सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आ सकती है? वो सत्ता में है इस समय, उसकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, आए टीवी चैनल पे बोले आखिर उसकी मंशा क्या है। कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है देश के अंदर में? मैं पूछना चाहता हूं, इतनी लंबी लंबी बातें हुई, क्या इस देश में उदयपुर में जो घटना हुई, कड़ी से कड़ी सजा मिले? हर व्यक्ति ने बोला मिलनी भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गायब है। फिर जब ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में क्या क्या आया, किसके किसके कहां से लिंक थे, अगर वो लिंक गलत है तो बीजेपी आके बोले कि भास्कर, जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट छापी है कि जो हत्यारे उनके लिंक बीजेपी से आके बताए टीवी चैनल पे, नहीं हमारे लिंक नहीं है। एक बात। दूसरी बात, क्या धर्म संसद में ऐसी बातें नहीं, महात्मा गांधी जी को गाली दी गई, तब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते? क्यों नहीं यहाँ पे लगातार मॉब लिंचिंग होती रही और 50% यहाँ माइनॉरिटी की हत्या हुई, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आके बोलती कि हिंदुस्तान के अंदर में जो नफरत की राजनीति बढ़ी है, ये क्यों बढ़ी है? क्यों बढ़ी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्यों यहाँ नफरत, एक दूसरे से लोग खून के प्यासे हो गए, क्यों हो गए? और हम इसमें बैठ के चर्चा करते हो, चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? भाई आखिर हिंदुस्तान के अंदर में जब से बीजेपी की सरकार है, ये माहौल क्यों खराब है? इसका जिम्मेदार कौन है? और जो इसको जिम्मेदार, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी जात धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, लेकिन उसको बचाने की कोशिश ना हो कोई, चाहे कोई व्यक्ति हो। अनुराग, आपके हिसाब से बीजेपी क्यों नहीं आती इस मुद्दे पर टीवी डिबेट? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्योंकि बीजेपी पीछे से खेल रही है, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहती सामने आके, क्योंकि उसे पता हो आके बोलेगी तो उसमें भी सवाल दागे जाएंगे। उन पे सवाल से बचने के लिए वो समाज के अंदर में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है। हम तो जिम्मेदार है नहीं, क्योंकि हम बोल ही नहीं रहे टीवी पे आके। हम तो अपने नुमाइंदे पीछे वाले जो हमारे नाइट वॉचमैन है, हम उनको भेज देते हैं और पीछे से हम बैठे रहते हैं कि हम तो कुछ कह नहीं रहे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं, इसलिए डिबेट में आने में दिक्कत ये होती है कि हमारा सवाल बीजेपी से होता है, सत्ता पक्ष से होगा। आप बताइए, आप क्यों नहीं है? आप बताइए, इस तरह की घटनाएं जो देश के अंदर बढ़ रही है, चाहे अमरावती की घटना हो, चाहे उदयपुर की घटना हो, या जो मॉब लिंचिंग 134 जनों की मौतें हुई है, या धर्म संसद में जो गालियां दी जाती है, या हिंदू के लोग गाली दे रहे हो, या मुसलमानों को दे रहे हो, हिंदू के हमारे धर्म को जो एक यहाँ पे सीतापुर में दे रहे थे कि उनकी बेटियों को निकालो, हम रेप करेंगे, ऐसे किसी दिया था कि नहीं दिया था? बताइए आप। एक यहाँ सीतापुर में दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? क्या ये सब नुपुर शर्मा के बयान से हो रहा है क्या अनुराग? क्योंकि शिवम त्यागी और संजीत रागी कह रहे हैं नुपुर शर्मा के बयान से इतना टेंशन नहीं हुआ जितना इन लोगों ने किया है। लगातार सालों से सिर्फ देखिए, दो चीजें यहाँ पे हैं। एक है यहाँ पे जाति को तोड़ना और धर्म। ये समाज की समस्या है, और समाज के अंदर में समस्या का समाधान समाज में होता है, लेकिन धर्म और जाति को, और खासकर धर्म को उन्होंने राजनीतिक समस्या बता दी। ये राजनीतिकरण कर रहे हैं धर्म का। जो भारतीय जनता पार्टी धर्म का राजनीतिकरण कर रही है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। ये सिर्फ मैं सत्ता पाने के लिए उसका अनुराग, ओके, आपने बीजेपी को आपने दोषी बता दिया, लेकिन अनुराग अगर आपने सुन लीजिए, अगर आपने पहले ये बात उठा दी होती कि अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, कोई व्यक्ति चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, एक दूसरे के धर्म का अपमान करेगा, एक दूसरे की बहन बेटी के लिए अपशब्द बोलेगा, एक दूसरे के लिए शर्म करने का, यहाँ पे कलम करने की बात करेगा, एक दूसरे के लिए रेप करने की बात करेगा, उसको कड़ी से कड़ी सजा पब्लिकली दे देनी चाहिए। तब बीजेपी क्यों चुप रही? उसमें दे देती, क्योंकि ये जो माहौल बनाया जा रहा है, ये विकास की राजनीति ना हो पाए, बेरोजगारी की बात ना हो पाए, महंगाई की बात ना हो पाए, असली समस्या की बात ना हो पाए, ये भारतीय जनता पार्टी डिबेट में नहीं आ रही है। ओके अनुराग, आपने बीजेपी को दोष दे दिया पूरा। अभी जो कुछ देश में हो रहा है, अनुराग इसलिए चैनल पे नहीं आ रही है, फेस सेविंग कर रही है। ओके अनुराग, देश में जो हो रहा है उसके लिए आपने सबके लिए आप अनुराग पूरे देश ने चुना है उन्हें, देश के माहौल के लिए आपने बीजेपी को दोषी बता दिया।